अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकियों ने बड़ा हमला किया, जिसमें 7 यात्री की मौत हो गई जबकि 32 अमरनाथ यात्री घायल हुए। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले पर सीएम राजे ने गहरा दुख जताया, साथ ही मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द ही ठीक होने की कामना की। वन महोत्सव पर जयपुर के गोविंदपुरा बीड़ में आयोजित प्रदेश स्तरीय समारोह में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शिरकत की। साथ ही मुख्यमंत्री राजे ने स्कूली छात्राओं के साथ में 2000 पौधे लगाए और पौधों की रक्षा की शपथ भी दिलाई। सीएम राजे ने जयपुर में करीब 7 करोड़ की लागत से बने राजकीय कमला देवी बुधिया स्कूल का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद सीएम राजे ने स्कूल का जायजा भी लिया। विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार आज जयपुर आएंगी। मीरा कुमार राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के सिलसिले में जयपुर आ रही हैं। 12 जुलाई को देश भर में पेट्रोल पंपों की हड़ताल स्थगित हुई। सोमवार को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय में बैठक में यह फैसला किया। जोधपुर के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी टीम ने यहां कार्रवाई करते हुए लोन सुपरवाइजर को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कोटा में अपहरण के बाद दुष्कर्म का शिकार हुई 6 वर्षीय मासूम की हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची इस कदर डरी हुई है कि बोलने की स्थिति में भी नहीं है। बहरोड पुलिस थाना के सामने नवनिर्मित गौरव पथ पर पार्किंग के चलते जाम लग जाता है, लेकिन पुलिस तमाशाबीन बनी रहती है और लोग जाम से जूझते हैं। नागौर जिले के 2 गांवों के लोग एक पखवाड़े राशन डीलरों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ये लोग उनकी मनमानी और गबन के खिलाफ धरने पर बैठे हैं, लेकिन इनके प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा। पुष्कर में एक विदेशी महिला डूबी। मारा पिछले 30 सालों से एक संस्था से जुड़कर गरीब और असहाय बालिकों की मदद कर रही है। वहीं इस बार डूबी मारा ने पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के लिए व्रत और पूजा करने की ठानी है। प्रदेश के किसानों को कृषि में सोलर पंप दिए जाने की योजना का विस्तार किया गया, जिसके चलते आवेदकों को विद्युत वितरण निगम की सामान्य श्रेणी कृषि कनेक्शन योजना में पंजीकृत होना होगा। सीएम राजे की अनूठी पहल पर राज्य में सुख समृद्धि के लिए चाकसू चंपेश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को बीजेपी द्वारा शिव मंदिरों में शिव का दुग्धाभिषेक किया गया। उदयपुर में झील संरक्षण को लेकर आपत्तियों पर सुनवाई हुई। इसके लिए करीब 10 से 15 पंचायतों के किसान नगर निगम सभागार पहुंचे। साथ ही सैकड़ों की संख्या में विरोध जताते हुए युवाओं के साथ महिलाएं भी पहुंची। जोधपुर के सुमेर कन्या पाठशाला में विदेशी युवाओं ने एक पहल शुरू की, जिसके चलते ये विदेशी युवक बच्चों को अंग्रेजी और गणित को सिखाने का सरल फॉर्मूला समझा रहे हैं। लूणकरनसर के चक आरटी भाटेरा में 2 महीने से बंद रास्ते को सोमवार को राजस्व विभाग की टीम पुलिस के साथ जाकर खुलवाया। चक आरटी भाटेरा के ढाणियों को जाने वाले रास्ते काश्तकार कांतिलाल ने बंद किया था। करौली में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी और राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र यादव ने सोमवार को कांग्रेस जिला कार्यकारिणी की बैठक ली। करौली में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सैनी ने जिला कार्यकारिणी की घोषणा की। सांसद सेवा केंद्र में कार्यकारिणी की घोषणा के दौरान जिले के 15 मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई। दौसा कलेक्टर के निर्देशों के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की नियुक्त टीमों द्वारा कोचिंग इंस्टीट्यूट की जांच नहीं करने से नाराज निजी स्कूल संचालकों ने डीओ माध्यमिक कार्यालय पर पहुंचकर विरोध दर्ज करवाया। ब्यावर में युवा कांग्रेस शहर और सेवादल जिला संगठन के संयुक्त नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा भामाशाहों ने बनवाई, लेकिन बीजेपी अपनी वाही लूट रही है। सोमवार को सादुलपुर के भिवाड़ी गांव के एयरफोर्स सैनिक की अंत्येष्टि उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ की गई, जिसमें आसपास के करीब 1 दर्जन गांवों के लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। जालौर में जीएसटी को लेकर पिछले 1 सप्ताह से धरने पर बैठे हैं। वहीं गुजरात और राजस्थान के कई हिस्सों से ग्रेनाइट उद्यमियों ने भी वहां पहुंचकर धरने को समर्थन। रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। बांसवाड़ा में जिला स्तरीय वन महोत्सव श्यामपुरा वन क्षेत्र में मनाया गया। प्रभारी मंत्री सुशील कटारा ने पौधारोपण कर द्वितीय चरण का शुभारंभ किया। भरतपुर के नदबई में बारिश के लिए 10 वर्षीय बालिका निकिता अन्न त्याग कर तप पर बैठ गई। क्षेत्र में बारिश नहीं होने से ज्वार बाजरा की फसल सूखने लगी है, वहीं कई जगह बारिश नहीं हुई। झालावाड़ जिले के डग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक अज्ञात व्यक्ति ने एक बच्चे की पैर से चांदी के कड़े निकालकर फरार हुआ, जिसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। सूरतगढ़ के निकटवर्ती चक 35 पीबीएन के खेत में फूड पॉइजनिंग से 10 मजदूरों की हालत बिगड़ गई। ये सभी मजदूर धान की रोपाई कर रहे थे। बीकानेर की देशनों नगर पालिका में आज बीकानेर दक्षिण रेंज महिपाल सिंह की अध्यक्षता में वन महोत्सव मनाया। इस अवसर पर पौधारोपण किया गया। लालसोट के डीगो ग्राम में शराब की दुकान पर ग्रामीणों और सेल्समैन के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े में एक व्यक्ति घायल हुआ।
बालोतरा में वन महोत्सव का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम में एसडीएम प्रभाती लाल सहित वन विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। धौलपुर में बनाए जा रहे नए बाईपास में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को लेकर क्षेत्र के दर्जनों किसानों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। लालसोट के गंगापुर रोड पर जैन नसिया के पास पेयजल आपूर्ति नहीं होने से नाराज महिलाओं ने रोड पर जाम लगाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया। 10वीं शताब्दी की बनी छतरियों की सुध लेते हुए गोस्वामी समाज के युवाओं ने छतरियों के परिसर की सफाई की और हवन का आयोजन किया। साथ ही तालाब परिसर में 100 से भी अधिक पौधे लगाए। नागौर में जिला स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री बंशीधर बाजिया ने JLN अस्पताल के सामने पौधारोपण कर वन महोत्सव का आगाज किया। चूरू के सुजानगढ़ में पंचायत समिति में सांसद राहुल कसवा और विधायक खेमाराम मेघवाल ने पौधारोपण किया। साथ ही युवाओं को पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने का संदेश दिया। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने हनुमानगढ़ के पल्लू गांव में पौधारोपण किया। इसके बाद उन्होंने सहकारी संस्थाओं की ओर से वितरित किए जा रहे फसली कर्ज का वितरण भी किया। उदयपुर में सब्जियों के दामों में हो रही बढ़ोतरी ने आम आदमी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। मौसम परिवर्तन और आवक में कमी के चलते सब्जियां इन दामों में बढ़ोतरी हुई है। कोटा के लाड़पुरा विधायक भवानी सिंह राजावत का विवादों में रहने का सिलसिला जारी है। विधायक राजावत ने राज्य के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी को जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में समय पर नहीं पहुंचने पर नसीहत दी और कहा कि जनता सुबह से धूप में परेशान है और मंत्री ऐसे कार्यक्रम में भी समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। अलवर शहर के SC/ST कोर्ट के बाहर एक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या की। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा सर्कल से विद्युत कर्मियों के ट्रांसफर 12 बूंदी और झालावाड़ करने को लेकर बवाल खड़ा हुआ। तबादलों से गुस्साए कर्मचारी ने एकजुट होकर संभागीय मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव किया। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा के PSB कॉलेज में सभी संकाय में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर विगत दिनों से चल रहा छात्र नेताओं का आंदोलन उग्र हुआ। ABVP संगठन के 1 दर्जन कार्यकर्ताओं ने कॉलेज की छत पर चढ़कर प्रदर्शन किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में NSUI कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने स्थायी VC की नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सीकर जिले के ध्रुवनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही इनके पास से चोरी की एक जीप भी बरामद की है। बाड़मेर में एक प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने गुड़ामालानी अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने शव के साथ अस्पताल में प्रदर्शन किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। सूरतगढ़ में पुराने बस स्टैंड के पास स्थित स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में आग लगी। आगजनी की इस घटना में मैनेजर की केबिन में रखा सामान जल गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीकानेर में हुए पटाखा फैक्ट्री हादसे में घायलों से मुलाकात की और पूरी घटना पर दुख जताया। श्री विजयनगर में भगवती गैस एजेंसी की ओर से भारत गैस आपके द्वार शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के प्रयोग से संबंधित जानकारियां दी गई। चित्तौड़गढ़ में 68वें वन महोत्सव के मौके पर दुर्ग तलहटी के मोहर मगरी क्षेत्र में जनजातीय मंत्री नंदलाल मीणा के पौधारोपण किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मंत्री मीणा ने कहा कि पौधारोपण का कार्य जिम्मेदारी से होना चाहिए। तत्कालीन JDC शिखर अग्रवाल और अन्य JDA अधिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा। राजधानी की MM 33 अदालत ने रामकरण मीणा के परिवार पर सुनवाई करते हुए करथानी थाने को विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। घड़साना में जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से पिछले 5 दिनों से मेहताब कॉलोनी में लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। शिकायत के बावजूद भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। कोटा में ऑपरेशन मुस्कान तृतीय अभियान में मानव तस्करी विरोधी यूनिट को बड़ी सफलता हासिल हुई। टीम के सदस्यों ने शेल्टर होम से भागे बालक सत्यनारायण को 12 से दस्तयाब किया। कामा में अतिक्रमण के खिलाफ लोगों ने SDM कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की और शीतल कुंड को भरने वाला नाला मार्ग सहित प्राचीन कुएं पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की। घड़साना में वन महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विधायक शिमला वावरी ने पौधारोपण कर कार्यक्रम का आगाज किया। वहीं कार्यक्रम में SDM शिवराम वर्मा ने उपस्थित लोगों को पेड़ बचाने और पौधारोपण करने की शपथ दिलाई। जयपुर में रीट के जरिए चयनित अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने शहर के नेहरू गार्डन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कामा में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने पुलिस गश्त को धत्ता बताकर एक किराना दुकान को निशाना बनाया और दुकान में हजारों रुपए के माल पर हाथ साफ किया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय वन महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समारोह में पौधारोपण कर मौजूद लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई।
करौली की अंजना माता मंदिर पहाड़ी पर जिला स्तरीय वन महोत्सव का आगाज हुआ। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री जसवंत यादव ने पौधारोपण किया। अजमेर के विजयनगर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। भारत विकास परिषद और श्री रामचंद्र भंवरलाल जागीर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 45 यूनिट रक्तदान हुआ। सूरतगढ़ में चल रहे सीवरेज निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर मिट्टी ढहने से दबा, जिसे अन्य मजदूरों ने बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। जोधपुर के ओसिया में स्थित मानसरोवर धाम पर चल रहे 9 दिवसीय महाशिव पुराण के दौरान लोगों की लंबी भीड़ लगी। इस दौरान कथावाचक बटुक भाई व्यास द्वारा शिव की महिमा पर वाचन किया। हनुमानगढ़ में संगरिया के मुख्य बाजार से लोगों ने अतिक्रमण को हटाना शुरू किया। दरअसल नगरपालिका अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई करने वाला है। लूणी विधानसभा क्षेत्र में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन लूणी विधायक जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में हुआ। लूणी क्षेत्र के कालीजाल ग्राम पंचायत में 68वां वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान वन विभाग द्वारा गांव के सरकारी विद्यालय सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर सघन पौधारोपण किया। झुंझुनू के चिड़ावा में अश्लील वीडियो और फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सरवाड़ थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरों ने 2 सूने मकानों को अपना निशाना बनाते हुए सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का मौका मुआयना किया। जयपुर में महिलाओं के बाल काटने का सिलसिला लगातार जारी है, जहां रेनवाल क्षेत्र में कई ऐसे मामले सामने हैं, जहां वार्ड नंबर 25 में हाथीपुरा में एक और महिला के बाल काट गए, जिसके बाद महिला को CHC में भर्ती करवाया। उदयपुर वाटी में बाल काटने की वारदात के बाद अब चिराना और इंद्रपुरा में भी चोटी कटने की वारदात सामने आ रही है। वहीं चिराना क्षेत्र में 3 अलग अलग जगहों पर वारदात होने की बात सामने आई। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चौमू में बाल काटने की घटना को लेकर जब पुलिस ने कार्रवाई की तो 3 मामले झूठे निकले। पुलिस ने महिलाओं से पूछताछ की तो पता लगा कि महिलाओं ने स्वयं ही अपने बाल काटे थे। बीकानेर में कपड़ा व्यापारियों की हड़ताल सोमवार को भी जारी रही। वहीं व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर बाजार में रैली निकाली। कोटा जिले के सुल्तानपुर में किसानों के कर्ज माफी और फसलों के उचित दामों की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। पोखरण के भादरिया गांव में स्थित भादरिया मंदिर में तारबंदी तोड़ने का मामला सामने आया। दूसरी ओर आर्मी की तरफ से रिपोर्ट दी गई, जिसमें बताया फील्ड फायरिंग रेंज जमीन पर कब्जा कर रहे थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। GST के विरोध में हिंडौन सिटी में कपड़ा व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने शहर में रैली निकाली और चौपड़ सर्कल पर पुतला फूंका। भरतपुर में अभिभाषक संघ ने SDM चिमनलाल मीणा पर कार्य में लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रैली निकाली। वहीं अधिवक्ताओं ने 5वें दिन भी कार्य का बहिष्कार किया। अजमेर के पीसांगन में सोमवार को GST के विरोध में कपड़ा व्यापारी हड़ताल पर रहे। व्यापारियों ने भैरू दरवाजे के बाहर धरना दिया। धौलपुर के तहसीलदार कार्यालय के पास चल रहे सरकारी ई-मित्र पर अवैध वसूली को लेकर SDM ने छापामार कार्रवाई की और सामान सीज कर कर्मचारी को पुलिस के हवाले किया। सिरोही जिले के मंडार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब निर्मित अवैध से भरा ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को मौके पर ही दबिश देकर ट्रक और अवैध शराब को कब्जे में लिया। सूरतगढ़ भटिंडा रेलवे ट्रैक पर आउटर पर खड़ी मालगाड़ी से लुटेरों ने दर्जनों चावल की बोरियां लूट ली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए झाड़ियों में छुपाई करीब 2 दर्जन से अधिक बोरियां बरामद की। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के सतासर गांव में स्वर्णकार भंवरलाल सोनी के गोली मारकर लूट के मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्त में लेकर उनसे लूट के जेवरात और नकदी भी बरामद की। बीकानेर के छतरगढ़ में हुई फायरिंग और लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने घटना के बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर तलाशी अभियान चलाया और खेतों में छिपे 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के सबसे बड़े राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में डॉक्टर का मोबाइल चोरी करते हुए को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने मोबाइल बरामद किया। जयपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने मंत्री राजेंद्र राठौड़ का नाम लेकर ठगी करने के आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम जगमाल सिंह है, जो कुछ दिन पहले गणगौरी अस्पताल में गार्ड का काम करता था। बांसवाड़ा के घटी वन क्षेत्र के तहत आने वाली मलाना ग्राम पंचायत के लोहारिया पाड़ा में 8 साल के मासूम को पैंथर ने शिकार बना लिया, जिससे मासूम की मौत हो गई। सीकर के नीमका थाना के गणेश्वर के पास एनीकट में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 2 घंटे की मशक्कत में एनीकट से तीनों बच्चों के शव को बाहर निकाला। चित्तौड़ दुर्ग की 10 किलोमीटर की सैकड़ों माइंस होने के साथ ही खनन कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है, जिसके चलते ब्लास्टिंग से दुर्ग इमारतों पर खतरा मंडराने लगा है।
बीकानेर में घर में बंधक बनाकर रखी गई बुजुर्ग महिला अमृत देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग संयुक्त कर्मचारी संघ ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। महोत्सव के मौके पर दुर्ग तलहटी के मोहर मगरी क्षेत्र में जनजातीय मंत्री नंदलाल मीणा के पौधारोपण किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मंत्री मीणा ने कहा कि पौधारोपण का कार्य जिम्मेदारी से होना चाहिए। तत्कालीन जेडीसी शिखर अग्रवाल और अन्य जेडीए अधिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा। राजधानी की MM 33 अदालत ने रामकरण मीणा के परिवार पर सुनवाई करते हुए करथानी थाने को विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। घड़साना में जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से पिछले 5 दिनों से मेहताब कॉलोनी में लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। शिकायत के बावजूद भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। कोटा में ऑपरेशन मुस्कान तृतीय अभियान में मानव तस्करी विरोधी यूनिट को बड़ी सफलता हासिल हुई। टीम के सदस्यों ने शेल्टर होम से भागे बालक सत्यनारायण को 12 से दस्तयाब किया। कामा में अतिक्रमण के खिलाफ लोगों ने SDM कार्यालय पर प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की और शीतल कुंज को भरने वाला नाला मार्ग सहित प्राचीन कुएं पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की। घड़साना में वन महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विधायक शिमला वावरी ने पौधारोपण कर कार्यक्रम का आगाज किया। वहीं कार्यक्रम में SDM शिवराम वर्मा ने उपस्थित लोगों को पेड़ बचाने और पौधारोपण करने की शपथ दिलाई। जयपुर में रीट के जरिए चयनित अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने शहर के नेहरू गार्डन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कामा में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने पुलिस गश्त को धत्ता बताकर एक किराना दुकान को निशाना बनाया और दुकान में हजारों रुपए के माल पर हाथ साफ किया। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय वन महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समारोह में पौधारोपण कर मौजूद लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। करौली की अंजना माता मंदिर पहाड़ी पर जिला स्तरीय वन महोत्सव का आगाज हुआ। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री जसवंत यादव ने पौधारोपण किया। अजमेर के विजयनगर में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। भारत विकास परिषद और श्री रामचंद्र भंवरलाल जागीर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 45 यूनिट रक्तदान हुआ। सूरतगढ़ में चल रहे सीवरेज निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर मिट्टी ढहने से दबा, जिसे अन्य मजदूरों ने बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। जोधपुर के ओसिया में स्थित मानसरोवर धाम पर चल रहे 9 दिवसीय महाशिव पुराण के दौरान लोगों की लंबी भीड़ लगी। इस दौरान कथावाचक बटुक भाई व्यास द्वारा शिव की महिमा पर वाचन किया। हनुमानगढ़ में संगरिया के मुख्य बाजार से लोगों ने अतिक्रमण को हटाना शुरू किया। दरअसल नगरपालिका अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई करने वाला है। लूणी विधानसभा क्षेत्र में विधायक आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन लूणी विधायक जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में हुआ। लूणी क्षेत्र के कालीजाल ग्राम पंचायत में 68वां वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान वन विभाग द्वारा गांव के सरकारी विद्यालय सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर सघन पौधारोपण किया। झुंझुनू के चिड़ावा में अश्लील वीडियो और फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सरवाड़ थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरों ने 2 सूने मकानों को अपना निशाना बनाते हुए सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का मौका मुआयना किया। जयपुर में महिलाओं के बाल काटने का सिलसिला लगातार जारी है, जहां रेनवाल क्षेत्र में कई ऐसे मामले सामने हैं जहां वार्ड नंबर 25 में हाथीपुरा में एक और महिला के बाल काट गए, जिसके बाद महिला को CHC में भर्ती करवाया। उदयपुर वाटी में बाल काटने की वारदात के बाद अब चिराना और इंद्रपुरा में भी चोटी कटने की वारदात सामने आ रही है। वहीं चिराना क्षेत्र में 3 अलग अलग जगहों पर वारदात होने की बात सामने आई। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चौमू में बाल काटने की घटना को लेकर जब पुलिस ने कार्रवाई की तो 3 मामले झूठे निकले। पुलिस ने महिलाओं से पूछताछ की तो पता लगा कि महिलाओं ने स्वयं ही अपने बाल काटे थे। बीकानेर में कपड़ा व्यापारियों की हड़ताल सोमवार को भी जारी रही। वहीं व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर बाजार में रैली निकाली। कोटा जिले के सुल्तानपुर में किसानों के कर्ज माफी और फसलों के उचित दामों की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया। पोखरण के भादरिया गांव में स्थित भादरिया मंदिर में तारबंदी तोड़ने का मामला सामने आया। दूसरी ओर आर्मी की तरफ से रिपोर्ट दी गई, जिसमें बताया फील्ड फायरिंग रेंज जमीन पर कब्जा कर रहे थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। GST के विरोध में हिंडौन सिटी में कपड़ा व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने शहर में रैली निकाली और चौपड़ सर्कल पर पुतला फूंका। भरतपुर में अभिभाषक संघ ने SDM चिमनलाल मीणा पर कार्य में लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए रैली निकाली। वहीं अधिवक्ताओं ने 5वें दिन भी कार्य का बहिष्कार किया।
अजमेर के पीसांगन में सोमवार को जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारी हड़ताल पर रहे। व्यापारियों ने भैरव दरवाजे के बाहर धरना दिया। धौलपुर के तहसीलदार कार्यालय के पास चल रहे सरकारी ई मित्र पर अवैध वसूली को लेकर एसडीएम ने छापामार कार्रवाई की और सामान सीज कर कर्मचारी को पुलिस के हवाले किया। सिरोही जिले के मंडार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब निर्मित अवैध से भरा ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को मौके पर ही दबिश देकर ट्रक और अवैध शराब को कब्जे में लिया। सूरतगढ़ भटिंडा रेलवे ट्रैक पर आउटर पर खड़ी मालगाड़ी से लुटेरों ने दर्जनों चावल की बोरियां लूट ली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए झाड़ियों में छुपाई करीब 2 दर्जन से अधिक बोरियां बरामद की। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के सतासर गांव में स्वर्णकार भंवरलाल सोनी के गोली मारकर लूट के मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्त में लेकर उनसे लूट के जेवरात और नकदी भी बरामद की। बीकानेर के छतरगढ़ में हुई फायरिंग और लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने घटना के बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर तलाशी अभियान चलाया और खेतों में छिपे 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के सबसे बड़े राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में डॉक्टर का मोबाइल चोरी करते हुए को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने मोबाइल बरामद किया। जयपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने मंत्री राजेंद्र राठौड़ का नाम लेकर ठगी करने के आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम जगमाल सिंह है, जो कुछ दिन पहले गणगौरी अस्पताल में गार्ड का काम करता था। बांसवाड़ा के घटी वन क्षेत्र के तहत आने वाली मलाना ग्राम पंचायत के लोहारिया पाड़ा में 8 साल के मासूम को पैंथर ने शिकार बना लिया, जिससे मासूम की मौत हो गई। सीकर के नीमका थाना के गणेश्वर के पास एनीकट में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 2 घंटे की मशक्कत में एनीकट से तीनों बच्चों के शव को बाहर निकाला। चित्तौड़ दुर्ग की 10 किलोमीटर की सैकड़ों माइंस होने के साथ ही खनन कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है, जिसके चलते ब्लास्टिंग से दुर्ग इमारतों पर खतरा मंडराने लगा है। बीकानेर में घर में बंधक बनाकर रखी गई बुजुर्ग महिला अमृत देवी के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग संयुक्त कर्मचारी संघ ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कोटा में सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने गई दलित किशोरियों को मंदिर में मौजूद एक महिला द्वारा रोकने के जिससे गुस्साए दलित समाज के लोगों ने नाराजगी जाहिर की। कोटा में सोमवार को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार मुजाहिद खान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा। अजमेर में चोरों ने एक बार फिर पुलिस को धत्ता बताते हुए एक सूने मकान पर धावा बोला और चोर वहां से लाखों रुपए ले गए। नागौर कॉलेजों के छात्र संघ चुनाव में केवल छात्र संघ अध्यक्ष के पद पर चुनाव कराने को नागौर की राजकीय मिर्था कॉलेज में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला भी जलाया। बूंदी जिले के केशवराय पाटन कस्बे में अपने ही बोर्ड के विरुद्ध सोमवार को बीजेपी पार्षदों ने नगर पालिका कार्यालय के ताला जड़कर विरोध जताया। इस दौरान पार्षदों के कर्मचारियों को बाहर निकालकर मुख्य द्वार पर जाम लगा दिया। श्री गंगानगर में आवारा पशुओं की समस्या से निजात अभी तक नहीं मिल पाई, जिसके चलते रामलीला मैदान में अभी 3-4 दिन तक पशुओं को रखने की समस्या पैदा हो गई है। दौसा में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन अभी तक मौत के कारणों का कोई खुलासा नहीं हो पाया। अलवर जिले के मौसमपुर गांव में 2 दिन दहाड़ू बाइक सवार बदमाशों ने आपसी रंजिश के चलते 2 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें गोली लगने से एक 55 वर्षीय हंसराज की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। अलवर के जनाना अस्पताल में फिर से चिकित्सक की लापरवाही से एक प्रसूता की मौत हुई। प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा किया और चिकित्सक पर कार्रवाई करने की मांग की।